लाइक सुबह 4 बजे 11 तारीख को, और मैं सुबह पहुंच गई हूँ। मतलब मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंच गई हूँ। वो इंडिया से इंडिया, उसको 2 दिन लग गया उसको, बट वो आया ये सोच के कि मैं अकेली रहूंगी, मुझे कुछ जरूरत ना पड़ जाए, बट एक कोई हो तो ताकि तो कुछ भी चीज। तो अभी भी वो नीचे है, वो नीचे वेट कर रहा है। जैसे आपने बताया कि आप वहाँ पे खुद से रहती हो, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा चेंज है। एक मुल्क बदलना आई थिंक बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए कि आप एक ऑल ऑफ सडन आप माशाल्लाह से यहाँ पे ऑलरेडी इतनी फेमस हो, हर कोई आपको जानता है, आपका काम चल रहा था, एंड सडन शिफ्ट एक कंट्री दूसरे कंट्री में चले जाना, एंड अपने काम को नई जगह जाओ तो आपको काम को एक स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। तो ये एक बहुत मुश्किल डिसीजन है। तो आपको डर नहीं लगा कि मैं ऑल ऑफ सडन एक ऐसी जगह जा रही हूँ और मैं कैसे करूँगी? यूजुअली लोग प्लान करके जाते हैं। मेरा एक्चुअली ऑल ऑफ सडन ही हुआ। मतलब मैं यूजुअली मुझे मेकअप वगैरह का शौक है, तो मुझे मेकअप सीखने जाना था, बट पर्सनल लाइफ में इतनी सारी चीजें थी ना कि यहाँ पे ना बहुत चीजें ऐसी हो गई थी रहना। तो मैंने सोची ओके जाती, कुछ भी प्लान नहीं, एक दिन पहले टिकट बनाया चली गई। ऐसा नहीं कि मैं 10 दिन से प्लान करी, 1 हफ्ते से प्लान करी, बट वो जो 8 महीने का 9 महीने का जो सिनेरियो चल रहा था कि आप देखो मैं यहाँ पर रह के भी मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ पर रह के मैं कम काम कर रही हूँ, लिमिटेड काम कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ। और वहाँ पे शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, नया मुल्क, लोगों को ऐसा लगता है दुबई चली गई भाई, फॉरेन चली गई, बट आपको भी पता है दुबई इज नॉट फॉरेन, 60% है इंडियन। इतने सारे लोग हैं पहचान के, मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता था अलग ही कंट्री में जा रही हूँ यार, कैसे होगा क्या होगा, बट ऐसा नहीं है। इतने मतलब इंडियंस इतने सारे हिंदी में बात करते हैं केरलाइट। हाँ, केरला के बहुत है, मतलब मेरे को रेस्टोरेंट बहुत पसंद है। आई एम अ केरलाइट। मैं बाय द वे मैं केरला से बिलोंग करती हूँ, मेरे डैड केरला से। हाँ, सो आई टेक प्राइड इन दैट कि वहाँ पे सारे मलयालम लोग हैं मेरे। बहुत है एंड यू नो मलयालम कम्युनिटी की एक बहुत अच्छी चीज है, दे सपोर्ट ईच अदर अ लॉट, मतलब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। वो चीज मुझे वहाँ पे सीखने मिलती है। ये इनकी दुबई में भी है और ये यहाँ पे भी। अगर आप इंडिया में केरला साइड जाओगे तो यहाँ पे एक जो इनकी जो यूनिटी है, आई थिंक दैट्स माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। एंड यू नो यू फील गुड व्हेन यू सी दैट कि इतना सपोर्ट मुझे भी चाहिए, यू फील दैट। तो मुझे ऐसा था कि वहां पर जा रहे मैं एक्चुअली मैं कुछ भी देख के नहीं गई थी, घर वगैरह कुछ भी देख के नहीं गई थी। 15 दिन में एयरबीएनबी में रही, घर देख रही हूँ। एक लिमिटेड बजट था कि मुझे इतने में ही घर लेना है, बट वो बजट है ना ज्यादा होते गया, बिकॉज जैसा घर मुझे चाहिए था मिल नहीं रहा था। ऑफकोर्स मैं वहाँ रेंट पे रह रही हूँ, मेरा खुद का घर नहीं है, बट मैं कुछ कर नहीं पाई। बट मुझे ऐसा कि घर एक ऐसी चीज है, मुझे ज्यादा टाइम घर पे रहना है, तो मुझे वो घर अच्छा चाहिए। मतलब मुझे कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है मेरा, कि मुझे कपड़े का सेंस इतना नहीं है। मतलब मुझे कोई गाइड करना है, मुझे पता है ये चीज अच्छी है, बट मुझे दूसरे का वैलिडेशन चाहिए। तो मुझे ऐसा था कि क्या बोल रही थी, भूल गई मैं। ऐसे ना भूल जाती है, टॉपिक पे दूसरे पे चली जाती हूँ, भूल जाती हूँ। आप मेरी तरह ही बहुत बातें करती हो, मैं भी ऐसी करती हूँ, मैं बहुत बातें करती हूँ, फिर मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैं बात क्या कर रही थी। हाँ, ये टॉपिक से अचानक से ये टॉपिक जब उधर क्या बोल रही थी मैं भूल गई एक्चुअली। ओके, तो सबसे पहले मुस्कान आप हमें ये बताएं कि आपने कब कंटेंट क्रिएटिंग शुरू किया? What inspired you? So basically जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं खुद के ऊपर मेहनत नहीं करती थी। I used to help someone to grow. Okay. तो but then when things happened and then you know बाद में लोगों ने मुझे बोला जब तुम दूसरों के लिए इतना कर सकती हो तो तुम खुद के लिए क्यों नहीं करती हो? तो मुझे थोड़ा सा मतलब लोगों ने हिम्मत दी, थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आया। देन आई स्टार्टेड यू नो वर्किंग ऑन माई सेल्फ। और जो मैं कंटेंट पहले क्रिएट करती थी तब और अब में बहुत फर्क है, बिकॉज नाउ पहले इंस्टाग्राम वाज डिफरेंट, पहले सोशल मीडिया वाज डिफरेंट। तुम कुछ भी डालो, ओके इफ यू हैव फॉलोअर्स एंड बाकी सारी चीजें, वो एंटरटेनमेंट बेस पे किया। बट इवेंचुअली स्लोली ऐसा लगा कि ओके तुम इससे पैसा भी कमा सकते हो। सो मैंने अपना कॉन्टेंट चेंज किया, बिकॉज एक है कि एक चीज पे टिकना बहुत जरूरी है। अभी मैं सब डाल रही थी, हाँ यहाँ गई, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, नाच रही हूँ, गा रही हूँ। तो मैंने सोचा नहीं, मेरे को एक पर्टिकुलर चीज चूज करनी जो मुझे पसंद है। तो मुझे कुकिंग का भी शौक है, मुझे मेकअप का भी शौक है, मुझे ट्रैवल का भी शौक है। तो मैं सोची कि मैं अभी ये तीनों चीज के अंदर ही मैं अपना कंटेंट क्रिएट करूंगी। तो पिछले 1 साल से मैं वही करी हूँ। मतलब जो भी पिछले 2-3 साल में किया उसको टोटली स्टॉप करके, बहुत मुश्किल होता है। मतलब मेरे फॉलोअर्स 8.3 इंस्टाग्राम पे थे, 8.3 से 7.7 हो गए, बिकॉज मे बी जो लोगों को पहले का कंटेंट देखना पसंद था उनको मे बी अभी वैसा ही कंटेंट चाहिए, बट मैं दूसरा कंटेंट दे रही हूँ, तो मे बी आई एम गेटिंग न्यू ऑडियंस। तो वो चीज का मुझे अफसोस नहीं है, बट एक चीज है कि आई एम ऑल्सो लर्निंग समथिंग न्यू, आई एम गेटिंग न्यू पीपल हु वांट टू लर्न समथिंग न्यू। सो दिस इज हाउ I started my journey and then I changed my content also. Well, जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर होता है, कोई भी जो अपने पिक्चर्स या वीडियो डालता है, तो हर चीज़ बहुत ग्लॉसी होती है, बहुत लैविश लगती है, बट वी ऑल नो कि असल लाइफ किसी की भी एक्चुअली ऐसी होती नहीं है। तो इसमें आपको क्या चैलेंजेस थे और किस तरीके से आप इसे हैंडल करती थी? पहले तो मैं ऐसी थी, मतलब मैं व्लॉगिंग करती थी, जो नेचुरली चल रहा है वही दिखाती थी, खुशी हो गम हो। बट यूजुअली ये बात सच है कि लोग झगड़ा या गम नहीं दिखाते, बिकॉज
मैं और नहीं भी दिखाते कि ठीक है लोगों को क्या ही करना है दुख से, पीपल वांट एंटरटेनमेंट। बट अभी धीरे धीरे मुझे ऐसा है कि मैं ज्यादा खुश भी हूँ तो भी नहीं डालती हूँ, बिकॉज मे बी जिनकी लाइफ में थोड़ी परेशानी हो रही है तो वो ये देख के उनको थोड़ा सा हो जाता है जो मैं नजर में बिलीव करती हूँ, नजर इज रियल वैसा वाला। ऑफ कोर्स। और दूसरी चीज है दुख भी होती है, मैं सोचती हूँ कि और अब तो पहले ऐसा था मैं दुख भी होती थी लोगों के साथ शेयर करती थी, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, हाँ। बट अभी मैं सोचती हूँ लोगों की लाइफ में खुद इतना दुख है, हम अपना दुख शेयर करेंगे, वो एक तो सोचते कि ओके थोड़ी देर इंस्टा ओपन कर ले, कुछ खुश हो जाए, हाँ देख के और दुखी हो गए, दुखी भी नहीं डालती है। तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, बट एक्चुअल में जैसी लाइफ दिखती है वैसी होती नहीं है, बिकॉज कोई भी अपने फेलियर्स नहीं डालता है, बिल्कुल। बट हाँ कोई अपने कुछ सीखने को मिले वो डाले तो लोगों को समझ में आता है, बट एक्चुअली डालना चाहिए जो आप रियल लाइफ में गोते, क्योंकि लोग है ना बहुत सारे, अभी ना मुझे ना एक लड़की का मैसेज आया 2 दिन पहले, शी इज लाइक मतलब बहुत, ऑफ कोर्स मैं उसका नाम नहीं ले रही तो मैं डिस्कस कर सकती हूँ। उसने बोला मेरे हस्बैंड का ना कहीं और अफेयर चल रहा है एंड आई एम वेरी सुसाइडल, और मैं उसका बायो देख रही हूँ, इट इज रिटन कि यू शुड नेवर स्टॉप, मतलब इतना इंस्पायरिंग बायो। मैं सोचूं इन लोगों का बायो इतना इंस्पायरिंग हो के लोग पर्सनली मतलब इतना डिस्टर्ब्ड है, तो वो चीज़ से भी मुझे लगा जो दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं, आपको लगता है वो एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, ओके आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हो, गुड, बट जो लोग लाइफस्टाइल लोगों की देखते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ को लेके ना लोग बोलते हैं यार हमें भी ऐसा चाहिए, और बहुत सारे लोग फिर ना उल्टी सीधी चीज़ें जस्ट बिकॉज वो फेक चीज़ों की वजह से, कुछ लोग जेन्युइनली भी मे बी इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, बट मैक्सिमम आई थिंक 90% पीपल नहीं उतनी जी रहे, बट दे जस्ट वांट टू शो टू कीप अप द कंटेंट। करेक्ट, या बिकॉज इवन आई हैव सीन ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम पोस्ट करते, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम अचानक चलो आज ये कर लेते, आज इस लग्जरी में इंडल्ज कर लेते, बट दैट इज नॉट समथिंग जो हम एवरी डे करते हैं। आई थिंक ये एक मैसेज हमारे यंगस्टर्स को जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सोशल मीडिया आपको जैसे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है, वैसे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं ये सब देखकर वो मिसगाइड भी हो जाते हैं, और उन्हें लगता है यही लाइफ है और वो उसी के पीछे भागते हैं। तो आई थिंक आप अपने बिकॉज पीपल लव यू सो मच और आपका क्राउड ऐसा है, तो आप अपने प्लेटफॉर्म से ये भी मैसेज आप जो दे रही हो, आज आप जो बता रही हो, आई एम श्योर आप ऐसे मैसेजेस और मैं तो चाहूंगी कि ऐसे हर कंटेंट क्रिएटर ये मैसेज बनाए कि हर चीज इज नॉट रियल, कुछ चीजें कंटेंट होती है जो हम लोगों तक एक मैसेज लेके जाना चाहते हैं, बट दैट इज नॉट हाउ लाइफ इज। सो आई थिंक हम सबको एक रियलिटी चेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सिमिलरली ना, जैसे मैं अगर अपना एक एग्जांपल दूं, मैं मतलब मैंने 1-2 वीडियोस में 2-3 बार बिजनेस क्लास में गई हूं। आई लव एमरेट्स बिजनेस क्लास। लोगों को ऐसा लगता है ये तो बहुत पैसे वाली फ्लाइट खरीद ली है। नहीं, बहुत पैसे वाली है, बिजनेस क्लास की टिकट महंगी आती है, बट नहीं, मैं हर बार बिजनेस क्लास नहीं ट्रैवल कर सकती। वो मेरा एक बार मन था, मतलब ऐसा नहीं मेरे पास बिजनेस क्लास का पैसा सबके पास, पर इतना पैसा कौन उसमें इन्वेस्ट करेगा। कभी कभार मन करता है तो चले जाते हैं, तो एक रील देख के लोग सोचते हैं ये तो बहुत पैसे वाली है। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभार इंसान अपने थोड़े शौक पूरे करने के लिए कभी कभार चीजें करता है। बट अभी मैं आई हूँ ऑफकोर्स दुबई से, मैं बिजनेस क्लास में नहीं आई, मैं नॉर्मल इकोनॉमी में आई हूँ। हाँ, मैं प्रेफर एमरेट्स करती हूँ, बट इकोनॉमी में आई हूँ। तो लोगों को लगता है पैसे वाली नहीं बाबा, पैसे वाली नहीं, वो कभी कभार मन करता है, मतलब ऊपर वाला आपको भी पैसे दे कभी। हाँ, ना इंसान इतनी मेहनत क्यों करता है कि वो अपने आप को, घर वालों कभी थोड़ी बहुत चीजें, खुशियां चीजें पूरी कर ले, जो भी अच्छा लगे। मैं भी ऐसी बहुत बार ऐसी कुछ चीजें करती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि वंस इन अ वाइल कर लो। हाँ, बड़ी रोज की आदत नहीं बनानी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अरबोपति है तो चलो अलग बात है। नहीं, अरबोपति अल्लाह बना दे, उन्हें बनो। रमजान का महीना, दुआ कीजिए उन्हें बनो। मुझे ना इस तरह एक लड़के की वीडियो आती काबा पे, इस दिन फुलुस एंड इमेजिन ही एक्चुअली बिकेम रिच। आई डोंट नो हाउ, बट मैं उसका वीडियो देख रही थी तो मुझे बहुत हंसी आई। इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा ना पूरे दिन 24 घंटा कुछ भी हो जाए मांगते रहो के साथ बड़ा बड़ा मांगो। मैंने एक चीज हमेशा सीखी कि जब भी आप कुछ मांगो, बड़ा ही मांगो ऊपर वाले से, बिकॉज़ पता नहीं कब मैं देती हूँ। बिकॉज का जवाब मैं देती हूँ, बिकॉज ही इज द क्रिएटर, वो देने पे कादिर है। वो तुम उससे कुछ भी मांगो, तुम उसके पूरे जहान का मालिक बनाने को, मतलब अर्थ का सबसे अमीर इंसान बना दो या सबसे खुश नसीब इंसान, तुम मांगो, क्योंकि उनकी लिमिट, हमारी मांगने की लिमिट खत्म हो जाएगी, बट ऊपर वाले की देने की लिमिट खत्म नहीं होगी। तो बिंदास दिल खोल के मांगो, लिमिटेशन मत रखो, खुल के मांगो। चलो, हमारी ऑडियंसेस आपसे सीखेगी खुल के मांगना। आप सभी मुस्कान की तरह खुल के मांगे। हाँ, बट एक चीज मैं अप्लाई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरे वजह से कभी किसी का दिल ना दुख जाए जाने अनजाने में। तो मैं रात को सोने से पहले ना हमेशा एक बोलती हूँ, अगर जाने अनजाने में मेरा किसी का दिल दुखा हो मेरे वजह से, मुझे माफ करना। हमें पता नहीं चलता, जाने में दुखा है तो समझ आता है, अनजाने में दुखा है तो पता नहीं ना। ये कि बहुत खूबसूरत आपने जो भी बात की ना, एक बहुत खूबसूरत हदीस भी है जहाँ पे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में अंदर बैठे थे, तो एक शख्स जिस दिन आया तो उसे उन्होंने कहा कि ये जन्नती है। वो दूसरे दिन आया, उसे कहा जन्नती है। तीसरे दिन आया, उसे कहा जन्नती है। तो वहाँ पे सहाबाज भी थे, तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को नहीं कहा इस इंसान को 3 बार। तो एक जो शख्स थे वो सोचे मैं इनके साथ ना जाके रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये ऐसा क्या अमल कर रहे कि
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि ये जन्नती है। तो वो गए और उन्होंने उनसे कहा कि क्या मैं आपके साथ रह सकता, वो ज़माना भी अलग था। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो देखे कि नॉर्मल जो 5 वक्त की नमाज है वही पढ़ रहे, तो उन्होंने सोचा शायद ये इंसान पूरी रात इबादत करता होगा, तहज्जुद पढ़ता होगा और पूरी रात सजदे में रहता होगा। अब वो रात में ना चद्दर ओढ़ के सोकर चद्दर हटा हटा के उस शख्स को देखे कि क्या पढ़ रहा है, कुछ नहीं, सो गए, उठे, फजर पढ़े नॉर्मल, और ऐसा सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। फिर वो बोला अब मैं घर जाता हूँ, ये तो कुछ नहीं, तो ये निकले। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया था देखने के लिए, मैं जानना चाहता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप जन्नती हैं, तो मैं जानना चाहता था कि वो इंसान ऐसा शख्स, ये शख्स और क्या करता है। तो उन्होंने बोला बस मैं यही इबादत करता हूँ, चले जाने लगे। तो उन्होंने उनको आवाज़ दिया और उन्होंने कहा कि हाँ हाँ एक और चीज़ मैं करता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा जब मैं सोता हूँ तो मैं हर किसी को माफ़ करके सोता हूँ। एंड यू नो हम खुद भी माफ़ी मांगते हैं, और ये दिल साफ़ करके सोना, इसका मैसेज ये है कि जब इंसान अपना दिल साफ़ करके सोता है, माफ़ी मांगता है और लोगों को माफ़ करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए जन्नत लिख देते। तो ये बहुत बड़ी बात थी। एंड ये सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है ना, कि किसी को कोई आपका दिल तोड़े और आप उसे माफ़ कर दो। सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी एक्चुअली मतलब मेरा तो उसका वो था कि मेरे वजह से किसी का दुखा हो, बट ये कितनी खूबसूरत बात है। और मुझे नहीं पता था कि ऐसा एक प्रॉपर एक हदीस भी है जैसा आप बता रहे हो। बट मेरी सच में मैं कभी किसी इंसान को आज तक नहीं बोल सकती ये मेरा दुश्मन है। मैं किसी को दुश्मन, किसी से नाराजगी भी है ना, बातचीत में मुस्कान है, हाँ, बट पता नहीं वो मेरे दिल में आता ही नहीं है कि मेरे को नफरत चीज और दुश्मनी चीज आते नहीं मिलती। नहीं, मैं दुश्मन थोड़ी ना कोई हो सकता है मेरा, नाराजगी हो सकती है, बट दुश्मनी नहीं, और नफरत नहीं हो सकती। पता नहीं क्यों कोई इंसान कुछ भी हो, कुछ भी, बट वो चीज नहीं हो सकती। तो ये चीज अच्छी है कि शायद मैं भी दिल में नहीं रखती। बुरा लगता है, मैं भी इंसान हूँ, ओके, बट अच्छी बात है, नफरत नहीं रखना है दिल में और दुश्मनी नहीं रखना है किसी से। हमारा है ना, यही तो मैसेज ऑफ रमजान है कि हम अपने दिलों को साफ करें। तो मुस्कान, हम सब जानते हैं जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो, तो जब आप कुछ भी पोस्ट करो, दोनों तरफ से कमेंट्स आते हैं, अच्छे भी आते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और बुरे नेगेटिव भी होते हैं जो दिल दुखाते हैं। तो आप इस चीज़ से कैसे डील करती हो जब ये नेगेटिव कमेंट्स आते? तो इसमें आप जब इंसान आपका दिल तोड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ लिखता है कि इंसान को बुरा लगता है, तो इसके अंदर आप होता ना कि इंसान को कहीं ना कहीं सुकून ढूंढना होता है। बिकॉज जब आप ये चीज़ पढ़ो तो आपका दिल बेचैन हो जाता है, आपको एक अलग जहन में कुछ चीज़ें चलती है। तो आप इसमें पॉजिटिविटी कैसे ढूंढती हो, आपके अंदर सुकून, पीस कैसे ढूंढती हो आप? पहले तो मुझे इसकी आदत नहीं थी, कि पहले सिर्फ प्यार की आदत थी। फिर कभी कभार 1-2 अगर ऐसा कुछ नेगेटिव आ गया ना तो दिल पे लगता था। और कभी कभार मैं क्या करती थी ना, ऐसा रिप्लाई टाइप भी करती थी बट रिप्लाई नहीं करती थी। और यूजुअली क्या होता है, कुछ लोग जो आपको प्यार करते हैं ना, वो आपके बदले लड़ते हैं, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, वैसा क्यों बोल रही हो। तो इस चीज़ के लिए मैं जब टाइप करते सोचती थी नहीं, भेजती नहीं, फिर मैं सोचती थी मैं अभी भेज दूंगी, फिर ये चीज़ और बढ़ती रहेगी। तो मैं इग्नोर करने का ही सोचती थी। बुरा लगता था, बट मैं सोचती थी जब इंसान, अभी एक जोक पे मैं एक बार हंस दी, एक बुरी चीज़ पे मैं, मतलब लाइफ गोज ऑन, चलती रहती है चीज़ें, तो मैं इतना बुरा नहीं मान सकती। और एक चीज़ है, किसी को पता नहीं है, मैं कमेंट्स अपने खुद ही रिप्लाई करती हूँ, मतलब ऐसा। बट मैंने ना एक को मेरा इंस्टाग्राम ओपन करके दिया हुआ है, मेरे भाई को ही, और मैंने उसको बोला है कि मतलब मैं भी पढ़ती हूँ, अच्छे कमेंट पढ़ती हूँ, नेगेटिव भी आते हैं, बट उसको बोला है कि जब भी कोई पोस्ट करती है 2-3 दिन तक वो पोस्ट पे रहता है, नेगेटिव कमेंट डिलीट कर देते हैं। जो लोग अगर मेरे भी पे लड़ते भी, वो भी लड़ते हैं, तो वो लड़ना स्टार्ट ही नहीं होना है, मतलब नेगेटिव। और मैं उनको अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ, ब्लॉक नहीं करती हूँ। तुम देखो भाई मेरा कंटेंट, तुमको रिस्ट्रिक्ट कर दो, तुम कमेंट भी करोगे तो लोगों को नहीं दिखेगा, तो नेगेटिविटी फैलेगी नहीं, तो उसको फैलने से पहले ही मैं स्टॉप कर देती हूँ। बट थोड़ा सा दिल पे लगता है, बट मैं सोचती हूँ कि वो अभी की बात है, हर चीज़ एक मतलब तुरंत वो मोमेंट का वो फील रहता है, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। तो मैं थोड़ा काम करती हूँ, नहीं ओके ठीक है, कुछ नहीं लिखती हूँ वैसा, सोचो पूरा इतना लंबा पैराग्राफ टाइप करके पूरा डिलीट कर दी, नहीं ओके नहीं करना वैसा। बट एक इंसान का, चलो ये तो आप करती हो, इसके अलावा भी एक तरीका होता है। जैसे एग्जांपल मैं अगर पीस, जहाँ पे पीस की बात है, तो मुझे लगता है मैं सुकून, कोई इंसान मेडिटेशन में ढूंढता है, कोई इंसान नमाज में ढूंढता है, कोई इंसान जिक्र में ढूंढता है। अलग अलग तरीके होते हैं इंसान के सुकून पाने के लिए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप फिर ऐसा क्या करती हो? आप जिम करती हो या आप मेडिटेशन, ऐसा क्या करती हो जिससे आपको सुकून हासिल होता है? रिलीजियस वाइज कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी प्रेयर्स, इट कैन बी समथिंग एल्स। मतलब मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं कभी एक एथियस्ट नहीं हो सकती हूँ। और ये मैं पर्सनल चीज़ आपको बता रही हूँ, मतलब मैं बहुत धार्मिक थी पहले, बहुत धार्मिक। तो मैं हर रिलीजन में मानती थी, और मुझे हमेशा ना सुकून मतलब पूजा पाठ करने से, प्रेयर करने से ही मिलता था। बट है ना, धीरे धीरे ना मैं नॉलेज लेने लगी, रिसर्च करने लगी, थोड़ा वेदास देखने लगी, थोड़ा बाइबल का मुझे 10 कमांडमेंट्स में से कुछ पता है। तो मुझे ऐसा था कि मुझे देयर इज अ क्रिएटर, मैं कभी एक एथियस्ट नहीं हो सकती हूँ कि नहीं क्रिएटर ही नहीं है, करेक्ट है ना, वो चीज़ मैं कभी नहीं कर सकती। तो मुझे ऐसा था कि मैं पूजा पाठ करती थी, बट मुझे ऐसा था यार मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, मैं दरगाह भी जाती थी
फिर मैंने एक चीज़ देखा, मतलब एक बहुत ही हिंदू का ही इज अ वेरी यंग है बट वो बहुत ज्ञान देता है, तो मैंने उसको मैसेज किया कि ये पर्सनल है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। तो मैंने उनको पूछा कि हिंदू ही थे वो, तो मैंने उनको पूछा कि मुझे पूछना है सनातन धर्म में आइडल वर्शिप कर सकते हैं? तो इज लाइक नहीं, इट इज रिटन इन द वेदास कि यू कैन नॉट डू आइडल वर्शिप। मतलब ओके, मैं अपने घर वालों से पूछती थी, बट घर में कैसा होता है, हमारे जो पेरेंट्स हमको सिखाते हैं ना, हम वही सीखते हैं, वी डोंट डू रिसर्च, हम अपना रिसर्च नहीं करते हैं। तो मैं उनको बोली, आई आस्क्ड माय मदर कैसा है, हाँ बात तो सही है कि नहीं करते, बट ठीक है, हमको तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। तो मैं भी बोली ओके, बट फिर मैं धीरे धीरे पढ़ने लगी, और फिर बाद में मुझे मेरा हॉस्टल का याद आया। बाइबल में लिखा था, एक 10 कमांडमेंट्स में एक है, यू शुड नॉट कार्व योर सेल्फ एन इमेज, है ना, डोंट कार्व एन इमेज। तो मैं बोली ओके, फिर मैं कुरान का भी कभी कभी थोड़ा ट्रांसलेशन देखती हूँ, तो गॉड इज वन, ऐसा मैं सोची थी। तो मैं सोची ओके, तो ये चीज़ मैंने स्टॉप किया। आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, आई लव ऑल रिलीजन, बट फिलहाल मेरी लाइफ का ये फेज है, आई एम फिगरिंग आउट कि मेरे को क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। हाँ, ये चीज़ है मेरा पर्सनल। मैंने पहले तो मैं पूजा पाठ करती थी, सारी चीज़ें करती थी। अभी आई नो देयर इज अ क्रिएटर, बट मैं आइडल वर्शिप नहीं करती हूँ। मैं क्रिएटर है, मैं कुछ भी ऐसा शांति से बैठ के कुछ भी नहीं, खाली कुछ भी चीज़ें नहीं, हाँ, कि बस जो अब मुझे ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ की तकलीफ है, ओके, वैसा करके थोड़ा मैं अपने आप को शांत करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ और एक कनेक्शन बनाती हूँ, क्योंकि जब आप अकेले रहते हो ना, सुकून में आपको यू फील कि देयर इज प्रेजेंस, तो वैसा मैं थोड़ा, और अपने आप मन फिर शांत भी हो जाता है। और एक चीज़ है, आपको सामने वाला कितना भी समझाए, यार शांत हो जाए, ये मत कर, आपको वो शांति अपने अंदर खुद ही लानी पड़ेगी। आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि मैं ये सिचुएशन से कैसे निकलूँ। आप मुझे बोलोगी ना, तू ये चीज़ के लिए परेशान मत हो जाएगा ठीक, ओके, मैं आपकी बात सुनूंगी, बट अगर मैं वो चीज़ करूँगी, मुझे अपने अंदर से एक चीज़ आना है, नहीं मैं ये चीज़ को छोड़ देती हूँ, मैं जाने देती हूँ, मैं इतना नहीं सोचती हूँ, तो वो चीज़ थोड़ा सा अपने आप खुद को ही करनी पड़ती है। ऐसा ठीक है, दुनिया है, चीज़ें चलती रहती है, ऐसा लोग भूल जाते हैं, बोलते हैं आज भूल जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हाँ, है ना, टेंशन नहीं लेने का ज़्यादा। आप ऑल्सो एक लाइफस्टाइल क्रिएटर हो, तो जाहिर सी बात है, एक लाइफस्टाइल क्रिएटर जो होता है उसे बहुत सारी चीज़ें पसंद होती है। अगर आप नहीं भी हो तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद होती है, बट कंसिडरिंग कि ये आपका एक प्रोफेशन है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती होगी। जैसे एग्जाम्पल, मुझे परफ्यूम्स, मुझे खुशबू बहुत अच्छा लगता है, एंड अब आप तो हो दुबई में, एक गल्फ कंट्री में, जहाँ पे खुशबू जो है वो मतलब नेक्स्ट लेवल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो वहाँ पे लोगों की है, वो खुशबू। अरब्स दे स्मेल सो गुड, दे जस्ट मतलब बाजू से चलेंगे, क्या था ये स्मेल, प्लीज बता दो क्या है, इतनी अच्छी खुशबू आती है। जी जी, ढूंढते रहते हैं हम लोग, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते किसी को कि क्या स्मेल थी, कैसी थी, बस अच्छी थी। बस आपको खुशबू पसंद है? बहुत पसंद है। एक चीज है, मैं मेकअप नहीं करूंगी, बट आई अप्लाई परफ्यूम और एनीथिंग, चलो, सो यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज आई एम श्योर आप इसे बहुत ज्यादा पसंद करोगी। ये है हमारा ब्यूटीफुल हैम्पर फॉर यू, ताकि आप इस फ्रेग्रेंस को एंजॉय करें। स्पेशल गिफ्ट है हमारी तरफ से आपके लिए, अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स, एंड आई एम श्योर आप इसे बहुत 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 ज्यादा एंजॉय करोगी, खुशबू हो जाओगी। ब्यूटीफुल, मतलब सारे पैकेजिंग एंड बॉटल सब इतनी, ओह देयर इज ऊद आल्सो, आई लव ऊद। सच बोलो, रोजेस, यस, शुरू में ऐसा ऊद, वहां से ऊद क्या स्मेल है, बट धीरे धीरे रहते वहां पर ना वो जो खुशबू जैसे मैं आपको बता रही थी, वो ऊद की होती थी। ऊद की खुशबू आपको स्लोली समझ में आती है, फर्स्ट टाइम वालों को नहीं आती, बट या यू आर गोइंग टू लव दैट। दिस इज सो क्यूट, दिस इज सो क्यूट, आई लव इट। ये बहुत खूबसूरत है, डब्बा भी इतना ब्यूटीफुल है, पैकेजिंग इज ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफul। अहमद अल मगरिबी, आई थिंक ये दुबई का बहुत फेमस ब्रांड है जी। अब अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, और आप मेरा कोड यूज करें RR20 और 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको। सो आप जाइए और शॉपिंग कीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू अहमद अल मगरिबी परफ्यूम प्रेजेंट्स रौनक रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। तो हम बात कर रहे थे मुस्कान से और उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मुस्कान, आप ऑलरेडी एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप तो ऑलरेडी लोगों को माशाल्लाह से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर ही रही हो, लेकिन आप किसको फॉलो करती हो और आप किसे पसंद करती हो, जहाँ से आप इंस्पिरेशन लेती हो या आप चाहती हो कि आप उन जैसा काम करें? जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने स्टार्ट ऐसे किया था कि लोगों ने बोला था कि इफ यू कैन दूसरों के लिए इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने लिए करो। तो ऐसा खासकर किसी से इंस्पायर हो के नहीं, बट कंटेंट